Hello students, this is 9th lecture of vector calculus and 4th lecture of differential operators. पिछले वीडियो में मैंने आपको वेक्टर आइडेंटिटीज बताया था और मैंने कहा था कि अगले वीडियो में आपको हम डबल ऑपरेटर्स बताएंगे। तो आइए हम लोग जरा डबल ऑपरेटर्स की चर्चा कर लें। डबल ऑपरेटर का मतलब ये है जैसे कि फाई एक स्केलर फंक्शन है। स्केलर फंक्शन के लिए क्या डिफाइंड होता है? ग्रेड। चलिए हमने इसका ग्रेड ले लिया। अब जो ग्रेड फाई आएगा उसका नेचर कैसा होगा? वेक्टर होगा, ठीक ना। अब वेक्टर क्वांटिटी का हम क्या क्या डिफाइन कर सकते हैं? वेक्टर क्वांटिटी का हम डाइवर्जेंस डिफाइन कर सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटी का हम कर्ल डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर इसका हम डाइवर्जेंस डिफाइन करें तो ये हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाई। इस वेक्टर क्वांटिटी का हम कर्ल डिफाइन करें तो हो जाएगा कर्ल ऑफ ग्रेड फाई। तो देखो यही डबल ऑपरेटर है, डिव ग्रेड कर्ल ग्रेड, दो ऑपरेटर एक साथ ना, इसी को हम बोल रहे हैं डबल ऑपरेटर। तो डबल ऑपरेटर का एक आइडिया पहले लिया जाए, हेडिंग डाला जाए डबल ऑपरेटर्स। डबल ऑपरेटर्स, तीन ऑपरेटर्स कुल हमारे पास हैं, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल। 3x3 का टेबल बनाइए ऐसा क्रम से, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, है ना। ग्रेडियंट वेक्टर होता है, ये स्केलर होता है, ये वेक्टर होता है। ये ग्रेडियंट वेक्टर होता है, डाइवर्जेंस स्केलर होता है, कर्ल वेक्टर होता है। तो अब हम ग्रेडियंट निकालना चाह रहे हैं, तो क्या हम ग्रेडियंट का निकाल सकते हैं? क्या ग्रेडियंट वेक्टर का निकाल सकते हैं? नहीं, नॉट डिफाइंड। क्या हम ग्रेडियंट स्केलर का निकाल सकते हैं? हाँ, ये निकलेगा। क्या ग्रेडियंट वेक्टर का निकलेगा? कभी नहीं, नॉट डिफाइंड। अब डाइवर्जेंस किसका निकलता है? वेक्टर का। तो डाइवर्जेंस इस वेक्टर का निकलेगा? हाँ। डाइवर्जेंस इस स्केलर का निकलेगा? नहीं। डाइवर्जेंस इस वेक्टर का निकलेगा? हाँ। कर्ल भी वेक्टर का ही निकलता है, कर्ल वेक्टर ए ना। कर्ल ऑफ स्केलर फाई नहीं डिफाइंड है, तो कर्ल ऑफ वेक्टर निकलेगा? हाँ। कर्ल ऑफ स्केलर निकलेगा? नहीं। कर्ल ऑफ कर्ल निकलेगा? हाँ। ये रहा। कितने टिक हैं? 1 2 3 4 5। इसमें से दो आपस में कनेक्टेड होंगे, वो बिल्कुल क्लियर कट अलग अलग नहीं हो पाते। तो दो कनेक्टेड है, इसका मतलब दो को हम एक गिन लें तो 5 की संख्या हो जाएगी 4 में। तो डबल ऑपरेटर नंबर 1, इसको DO कर देना, डबल ऑपरेटर 1। जैसे वेक्टर आइडेंटिटी VI लिख दिया, स्टिकर डाल दे रहे, कोई स्टैंडर्ड थोड़ी है। आप ना लिखो, आप 1 2 3 4 लिखो। तो पहला हम क्रम से लिख रहे हैं, डिव ग्रेड फाई इक्वल टू नेबुला स्क्वायर फाई। डबल ऑपरेटर नंबर 2, डिव कर्ल वेक्टर A इक्वल टू वेक्टर 0। डबल ऑपरेटर नंबर 3, कर्ल ग्रेड फाई इक्वल्स टू वेक्टर 0। एंड डबल ऑपरेटर 4, इसमें दो आपस में कनेक्टेड रहते हैं, कर्ल ए इक्वल टू ग्रेड डिव वेक्टर A माइनस नेबुला स्क्वायर वेक्टर A। यही 4। तो ग्रेड डिव कहाँ है? ग्रेड डिव ये वाला, इस पे हम डबल टिक कर दे रहे हैं। और कर्ल है ये वाला। ये दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं। क्लियर कट इसकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, तो यही 4 रिजल्ट्स होते हैं जिन्हें आपको याद रखना होगा, और इसका प्रूफ आप देख लें। इसमें भी देखो, किसी वेक्टर का डाइवर्जेंस 0 है, यानी ये वेक्टर सोलेनॉइडल वेक्टर हुआ। किसी वेक्टर का कर्ल 0 है, इसका मतलब ये वेक्टर इररोटेशनल हुआ। तो सोलेनॉइडल वेक्टर, इररोटेशनल वेक्टर आपको मिलने जा रहा है। नेबुला स्क्वायर लाप्लासियन ऑपरेटर होता है। नेबुला स्क्वायर में नेबुला डॉट नेबुला, सिग्मा फॉर्म में, कंपोनेंट फॉर्म में क्या निकला था? सिग्मा डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। सो लेट अस सी द प्रूफ्स। नंबर 1,
सिंपल है सब। डिव ग्रेड फाई इक्वल्स टू डिव माइनस सिग्मा आई कैप डॉट डेल बाई डेल एक्स, ये आपको हम बता चुके हैं। ये डिव का मतलब हुआ किसका? डिव ग्रेड फाई का। अब इतना हिस्सा कंपोनेंट फॉर्म में हो चुका है, तो इस हिस्से को भी आप कंपोनेंट फॉर्म में लिखिए। दिस इज इक्वल टू सिग्मा आई कैप डॉट डेल बाई डेल एक्स, और ग्रेड फाई का कंपोनेंट फॉर्म क्या होता है? डेल फाई बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई बाई डेल जेड के कैप। अब बारी बारी से सब ऑपरेट कर दो जैसे कि ट्रेनिंग आपको दी जा चुकी है। इक्वल्स टू सिग्मा आई कैप डॉट डेल अपॉन डेल एक्स को ऑपरेट करिए सभी पे। दिस विल बी डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स डेल वाई जे कैप प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स डेल जेड के कैप। अब आई के साथ डॉट लीजिए, डॉट प्रोडक्ट, तो आई डॉट आई 1 होगा, आई डॉट जे 0 होगा, आई डॉट के 0 हो जाएगा। तो बचेगा कितना? सिग्मा डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू नेबुला स्क्वायर फाई। क्योंकि आप पढ़े हुए हैं, आप नेबुला स्क्वायर लाप्लासियन ऑपरेटर या लाप्लास ऑपरेटर बोलते हैं, ये होता है नेबुला डॉट नेबुला। आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, उसी का उसी से डॉट करेंगे तो यहाँ जाएगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। तो यही तो लिखा है। तो पहला वाला प्रूव हो गया। अब इस पे एक रिमार्क लगा दीजिए, इसको देखो, इसको देखो, एकदम किनारे दाहिनी तरफ फाई है, इधर भी। फाई को हटा दें, फाई को हटा दें तो ऑपरेटर इक्विवेलेंस आ जाएगा। तो ऑपरेटर इक्विवेलेंस क्या आया? नेबुला स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू डिव ग्रेड, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट, डिव ग्रेड। या तो इसी को हम यूं भी पूछ सकते हैं ना, प्रूव दैट नेबुला स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू द ऑपरेटर डिव ग्रेड। क्लियर? नंबर 2 है ये, देख नंबर 2, डिव कर्ल वेक्टर ए, डिव कर्ल वेक्टर ए इक्वल टू डिव माने सिग्मा आई कैप डॉट डेल बाई डेल एक्स, किसका? कर्ल ए का। फिर वही पे तर्क में दे रहा हूं कि ये जो डिव है इसको आपने कंपोनेंट फॉर्म में लिख दिया, तो अब कर्ल ए को भी आप कंपोनेंट फॉर्म में लिखिए। अब इसका कंपोनेंट फॉर्म थोड़ा भारी होता है, चलो एक बार इसे शॉर्ट में लिख दो, सिग्मा आई डॉट डेल बाई डेल एक्स, और इसका कंपोनेंट फॉर्म होता है सिग्मा डेल A3 अपॉन डेल वाई माइनस डेल A2 अपॉन डेल जेड आई कैप। याद है कि नहीं आपको? थोड़ा हैवी होता है। इसे पूरा फैलाना पड़ेगा, लेकिन यदि आप चाहें तो ना फैलाएं, थोड़ी मैच्योरिटी से आप करें। डेल अपॉन डेल एक्स हमने सब पे उतार दिया। मान लो ये आई है, फिर जे वाला टर्म होगा, फिर के वाला टर्म होगा, सबका हमने डेल अपॉन डेल एक्स ले लिया। उसके बाद फाइनली आपको क्या करना? आई से डॉट ही तो करना है। तो आई से डॉट करोगे तो कौन बचेगा? आई डॉट आई वाला ही तो टर्म बचेगा, आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0। तो अगर मैच्योरिटी थोड़ी सी दिखाएं तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इज इक्वल टू सिग्मा ना। अब आई डॉट भी हम कर दे रहे हैं, आई डॉट भी हम कर दे रहे हैं, या ना करें, 2 स्टेप में कर दें। आई डॉट करली ब्रैकेट, इसको ऑपरेट करिए इस पर, सिग्मा डेल स्क्वायर A3 अपॉन डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल स्क्वायर A2 अपॉन डेल एक्स डेल जेड आई कैप। अब आई कैप डॉट आई कैप 1, बकिया सब 0 हो जाएगा, तो बच गया सिग्मा। यही टर्म, अब सिग्मा ना लिखिएगा, मान लीजिए हमने फैला दिया इसको, तो हो जाएगा सिग्मा डेल स्क्वायर A3 अपॉन डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल स्क्वायर A2 अपॉन डेल एक्स डेल जेड। यही आया है। अब इसे आपको फैलाना है, सिग्मा को हटाना है। तो आपको हम बता चुके हैं कि ये जो पोर्शन आप पढ़ रहे हो, इस पोर्शन में क्या चलन है,
सिग्मा माने सम ऑफ 3 टर्म्स, और अमूमन प्रायः जनरली सामान्यतया फर्स्ट टर्म पर सिग्मा लगा के लिखा होता है। तो जब सिग्मा हटाओगे तो पहला टर्म तो यही बनेगा, डेल स्क्वायर A3 अपॉन डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल स्क्वायर A2 अपॉन डेल एक्स डेल जेड प्लस दूसरा टर्म कैसे पाओगे बच्चा, इसको रोटेट कर दो। रोटेट होने वाले कितने लोग दिख रहा है, देखो एक तो हमें दिख रहा है A1 A2 A3 है ना, और एक हमें दिख रहा है X Y Z, माने X के बाद Y, Y के बाद Z, Z के बाद X, ये साइक्लिक रोटेशन है। A1 के बाद A2, A2 के बाद A3, A3 के बाद A1। चलो इसको रोटेट करो, रोटेट करो, शाबाश। डेल स्क्वायर A3 के बाद वहाँ देख लो, ना समझ में आया तो A1 अपॉन X के बाद Y, Y के बाद Z माइनस डेल स्क्वायर A2 के बाद A3 अपॉन X के बाद Y और Z के बाद X। समझ में आया? प्लस तीसरा टर्म कैसे मिलेगा, दूसरे को घुमाने से मिलेगा। पहले को घुमाएंगे साइक्लिकली तो दूसरा मिलेगा, दूसरे को घुमाएंगे साइक्लिकली तो तीसरा मिलेगा, तीसरे को घुमाएंगे तो पहला मिलेगा, लेकिन वो करेंगे नहीं क्योंकि हमको केवल 3 टर्म्स का सम लिखना है। तो घुमाओ बेटा, इसको घुमाओ। डेल स्क्वायर A1 के बाद A2 अपॉन डेल Y के बाद Z, फिर डेल Z के बाद X माइनस डेल स्क्वायर A3 के बाद A1 अपॉन डेल Y के बाद Z और फिर X के बाद Y, यही आ गया। ये हम नहीं मिटा रहे हैं, इधर ही मिटा के काम करेंगे। आप लोग देख लो, देख तो लिए ही हो, उतार नहीं पाए होगे तो पॉज करके उतार लेना बाद में। और वैसे भी नोट्स हम आपको PDF फॉर्म में देंगे, वो टेलीग्राम ऐप पर मिलेगा। मैं कई बार बोल चुका हूँ कि आप पहले तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करिए अपने मोबाइल में, फिर आप योगेंद्र बहादुर सिंह से कनेक्ट होइए, जुड़िए। वहाँ पर मैंने जो है चैनल बना रखा है आपके लिए, BSc फर्स्ट ईयर के लिए, BSc सेकंड ईयर के लिए, BSc थर्ड ईयर के लिए, MSc प्रीवियस के लिए, MSc फाइनल के लिए 5 चैनल्स हैं। और एक चैनल और है जो मैं YouTube से कनेक्ट किया हुआ हूँ, लेकिन उस चैनल पर सिर्फ BSc फर्स्ट ईयर के मटेरियल लगेंगे इस साल। पहले BSc फर्स्ट ईयर पूरा लगा लेंगे, फिर BSc सेकंड ईयर, फिर BSc। लेकिन जो BSc 1 का चैनल है उस पर जो भी हम पढ़ाते जा रहे हैं उसका PDF फॉर्म में हैंड रिटन नोट्स हम उस पर लगाते जा रहे हैं। तो आप पहले तो योगेंद्र बहादुर सिंह से जुड़िए, उसके बाद फिर हमारे चैनल से जुड़िए, जो उस पर चैनल है टेलीग्राम पे जो चैनल है BSc 1 मैथ्स, उस चैनल का नाम है BSc 1 मैथ्स, ऐसे ही लिखा हुआ है और ब्रैकेट में YBS, और उसका जो क्या बोलते हैं लिंक ये है t.me/B1YBS, ऐसे लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएगा। अभी नहीं लोड किए होंगे तो लोड कर देंगे, ज़रूरी नहीं कि जैसे जो वीडियो पढ़ा रहे तुरंत जाके हम कोई चीज़ लोड कर दें। अपना वहाँ पे भी एक है तौर तरीका बना रखा हमने, ये जब पूरा ख़त्म हो जाएगा तो पूरा नोट्स वहाँ पे लग जाएगा। आइए आगे बढ़े। इसके बाद ऊपर देखें, इक्वल्स टू A1 वाले पहले लिखिए। डेल स्क्वायर A1 अपॉन कहाँ है भाई, एक तो ये है डेल Y डेल Z माइनस एक यहाँ पे है डेल स्क्वायर A1 अपॉन डेल Z डेल Y, ठीक, प्लस A2 वाला लिखिए। A2 वाला 2 है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो पहले पॉजिटिव वाला लिखिए। डेल स्क्वायर A2 अपॉन डेल Z डेल X माइनस डेल स्क्वायर A2 अपॉन डेल X डेल Z प्लस, अब A3 वाला लिखिए। डेल स्क्वायर A3 अपॉन डेल X डेल Y माइनस डेल स्क्वायर A3 अपॉन ये वाला है डेल Y डेल X। ये देख लीजिए, समझ रहे ना क्या किया हमने। डेल स्क्वायर A1 वाला एक ब्रैकेट में, डेल स्क्वायर A2 वाला एक ब्रैकेट में, डेल स्क्वायर A3 वाला एक ब्रैकेट में। पार्शियल डेरिवेटिव में आपने पढ़ा है, पार्शियल डिफरेंशिएशन एक चैप्टर है डिफरेंशियल कैलकुलस का, आप उसको पढ़े ही होंगे डिटेल में पूरा, अन्यथा तो मैं सब आपको बता ही रहा हूँ। ये तथ्य नहीं बताया था, मैं आज बता दे रहा हूँ कि इफ f इज ए फंक्शन ऑफ
एक्स एंड वाई, देन डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स के बराबर होता है। यानी नीचे हम क्रम बदल सकते हैं। इसका मतलब क्या है, ये है डेल अपॉन डेल एक्स किनारे, डेल अपॉन डेल एक्स किसका, डेल एफ अपॉन डेल वाई का, समझिएगा। और ये क्या है, ये किनारे क्या है, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल वाई ऑफ डेल एफ अपॉन डेल एक्स। ये देख लो जरा सा, ये दोनों ही बराबर होते हैं। उदाहरण के लिए एक जिज्ञासा शांत करते हैं आपकी हम। मान लीजिए f इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3aXy है, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स बराबर क्या होगा, ये पार्शियल डेरिवेटिव है। x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो y कांस्टेंट होगा, तो y को कांस्टेंट समझते हुए x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिखिए 3x स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3ay, और फिर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स निकालिए, जो कि बराबर होगा डेल अपॉन डेल वाई ऑफ डेल एफ अपॉन डेल एक्स, जो कि बराबर होगा डेल अपॉन डेल वाई ऑफ डेल एफ अपॉन डेल एक्स माने कौन, 3x स्क्वायर माइनस 3ay, दिस विल बी माइनस 3a। y के रिस्पेक्ट में करोगे तो x कांस्टेंट होगा, इसका 0 हो गया, माइनस 3a बचेगा। अब जरा देखिएगा, अब हम निकालने जा रहे हैं डेल एफ अपॉन डेल वाई। पहले y के रिस्पेक्ट में करो तो अगर 0 प्लस 3y स्क्वायर माइनस 3ax, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, देखिए दिस विल बी डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई, 3y स्क्वायर माइनस 3ax। x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो डेरिवेटिव, तो y वाला कांस्टेंट होगा, इसका 0 हो गया, और इसका कितना आएगा, माइनस 3 है। तो देखो ये वैल्यू बराबर आ गई। तो जो मैं आपको बता रहा था कि ये और ये बराबर होते हैं ना, देखो नीचे डेल एक्स डेल वाई लिखें चाहे डेल वाई डेल एक्स लिखें, तो बस यही रिजल्ट आप तीनों ब्रैकेट में लगा दो। समझ में आ गई बात, ये सबको मालूम होगा, फिर भी मैंने बता दिया कि मान लीजिए जो लोग वीडियो देख रहे हैं उसमें से कोई बच्चा ऐसा है जिसको नहीं पता है तो जान ले, कोई बड़ी बात नहीं है। इक्वल्स टू 0। तो ये क्या निकाले थे आप, देखो यहां पे गलती हो गई हमसे, इसको कहते हैं ब्लंडर, बहुत बड़ी गलती। किसी वेक्टर का डाइवर्जेंस निकालते हैं, तो डाइवर्जेंस बाय नेचर स्केलर होता है, तो ये वेक्टर का साइन नहीं लगेगा, हटाइए, या सॉरी ये ब्लंडर कहते हैं इसको, ये नहीं होना चाहिए, झटके में हो गया। तो जिस वेक्टर का डाइवर्जेंस 0 आ जाए उस वेक्टर को हम सोलेनॉइडल वेक्टर कहते हैं। तो यही रिमार्क डिस पे डाल दीजिए। डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल वेक्टर A is equal to scalar 0. This implies that कर्ल वेक्टर A is सोलिनॉइडल वेक्टर। सोलिनॉइडल वेक्टर, किसी भी वेक्टर A का कर्ल हमेशा सोलिनॉइडल होगा। अब आइए तीसरे को देखें। तीसरा, ये साइन ठीक लगा है, चेक कर लो। ग्रेडियंट फाई वेक्टर होगा, इस वेक्टर का कर्ल वेक्टर होगा, ये ठीक है। तो अब तीसरे का प्रूफ आइए देखा जाए। नंबर 3, कर्ल ग्रेड फाई। कर्ल ग्रेड फाई इक्वल टू, कर्ल माने सिग्मा आई कैप क्रॉस डेल बाई डेल एक्स, ये हो गया कर्ल, याद आ रहा है ना। तो कर्ल को हमने कंपोनेंट फॉर्म में लिख दिया, तो ग्रेड फाई को भी हम कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे अब अगले स्टेप में। इक्वल्स टू सिग्मा आई कैप क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स, ग्रेड फाई का कंपोनेंट फॉर्म माने आई जे के फॉर्म, डेल फाई बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई बाई डेल जेड के कैप।
इक्वल्स टू सिग्मा आई कैप क्रॉस, इस ऑपरेटर को अंदर लेके चलिए, डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स माने डेल एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स डेल वाई जे कैप प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स डेल जेड के कैप, ये रहा, इक्वल्स टू सिग्मा लगाइए, ब्रैकेट लगाइए। अब आई क्रॉस आई जीरो हो जाएगा, आई क्रॉस जे के हो जाएगा, आई क्रॉस के माइनस जे हो जाएगा। ये आई जे के वाला क्रॉस प्रोडक्ट पता है ना, ऐसे क्रम से करते, सीधा घुमाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, उल्टा घुमाएंगे तो निगेटिव वैल्यू आएगी। आई क्रॉस जे के होता है, जे क्रॉस के आई होता है, के क्रॉस आई जे होता है, लेकिन आई क्रॉस के माइनस जे होता है। तो लिखिए, तो ये वाला लिख दे रहे हैं, एक बार पूरा आपके लिए लिख दे रहे हैं, डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर आई कैप क्रॉस आई कैप प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स डेल वाई आई कैप क्रॉस जे कैप प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स डेल जेड आई कैप क्रॉस के कैप, ये रहा। इक्वल्स टू सिग्मा ब्रैकेट, ये जीरो हो जाएगा, इसको ना लिखिए, डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स डेल वाई आई क्रॉस जे को हम के लिख दें और आई क्रॉस के को हम माइनस जे लिखना है तो माइनस पहले से ही लगा दो, डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स डेल जेड और जे कैप, ये रहा। इतना लिख लो क्योंकि इसको मिटाना नहीं चाह रहे, या ऐसा करें इसको इधर लिख लें, DO4 डबल ऑपरेटर 4 कर्ल वेक्टर ए इक्वल टू ग्रेड डिव वेक्टर ए माइनस नेबुला स्क्वायर वेक्टर ए, यही प्रूव करना है। तो एक लाइन पूरा स्पेस मिल जाएगा नीचे हमें। अब बेटा ये सिग्मा हटाना है, सिग्मा हटाने का मतलब ऐसे ऐसे तीन ब्रैकेट्स का सम लिखना है। सिग्मा माने तीन पदों का योग, सम ऑफ थ्री टर्म्स। पहला टर्म कौन होगा? जिस पर सिग्मा लगा है। तो चलो लिखें, थोड़ा इधर से हट के तीन टर्म आ जाए एक लाइन में, इक्वल टू पहला यही डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स डेल वाई के कैप माइनस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स डेल जेड जे कैप प्लस दूसरा ब्रैकेट लिखना है। कैसे लिखोगे? इसी को घुमाना है। घूमने वाला फाई है क्या? ना, फाई स्थिर है। ये के और जे है क्या? हाँ, आई जे के घूमेंगे और एक्स वाई जेड घूमेंगे, बस दो घुमान है भैया, आओ घुमा, गोल गोल घुमाए। तो नेक्स्ट लिखिए, डेल स्क्वायर फाई अपॉन एक्स की जगह वाई हो जाएगा, वाई की जगह जेड हो जाएगा, डेल वाई डेल जेड, और के की जगह आई हो जाएगा, माइनस डेल स्क्वायर फाई अपॉन एक्स की जगह वाई, जेड की जगह एक्स, जे की जगह के। ये रहा। अब तीसरा टर्म कैसे मिलेगा? दूसरे को घुमाने से मिलेगा। इस दूसरे को, इसको घुमाइए, प्लस सबस डेल स्क्वायर फाई अपॉन वाई की जगह जेड कर दो, जेड की जगह एक्स घुमाओ, डेल जेड डेल एक्स, और आई घूम के क्या हो जाएगा? जे, माइनस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई की जगह जेड, एक्स की जगह वाई, और के की जगह आई। ये देखो, ये है साइक्लिक रोटेशन का मजा। इस तरह के एग्जाम्पल्स में, प्रॉब्लम्स में, प्रूफ्स में बच्चे परेशान होते हैं, हलकान होते हैं, लेकिन अगर एक बार ये साइक्लिक रोटेशन दिमाग में बैठ गया तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। वो सारे एग्जाम्पल्स, वो सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस बहुत ईजी हो जाएंगे जो सिग्मा पर बेस्ड होते हैं। सिग्मा बेस्ड सॉल्यूशन हम उसी का लिखते हैं जहाँ पे हमें सिमेट्री दिखती है, साइक्लिक सिमेट्री दिखती है, वहीं करेंगे। मैं आपको ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स दो वीडियोस पढ़ाऊंगा। एक वीडियोस में ऐसे प्रॉब्लम्स पढ़ाऊंगा जिसमें सिग्मा का इस्तेमाल होगा, और एक वीडियो में कुछ ऐसे प्रॉब्लम बताऊंगा जिसमें सिग्मा का इस्तेमाल नहीं होगा। तो जहाँ साइक्लिक सिमेट्री होगी, सिमेट्री देखेंगे, वहीं सिग्मा लगा के सॉल्यूशन लिखेंगे। अगर सिमेट्री नहीं देखेंगे तो सिग्मा लगाने की भूल ना करिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करें? आई का पैकेट एक बनाओ, जे का पैकेट एक बनाओ, के का पैकेट एक बनाओ।
3 पैकेट्स में इसको लिख डालो। इक्वल्स टू आई वाला कहाँ है भाई, एक तो ये डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई डेल जेड है ना, ये लिख दिए। और आई कहाँ, ये माइनस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल जेड डेल वाई आई कैप प्लस जे वाला खोजिए, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव। डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल जेड डेल एक्स माइनस डेल स्क्वायर फाई अपॉन दूसरा कहाँ है, जे वाला, ये है डेल एक्स डेल जेड जे कैप प्लस के वाला को ढूंढिए, डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल स्क्वायर फाई अपॉन अगला कहाँ है, ये डेल वाई डेल एक्स और दिस होल मल्टीप्लाइड बाई के कैप। तो अभी मैं आपको कुछ सिखाया था, ये और ये बराबर होगा ना, नीचे डेल वाई डेल जेड लिखे चाहे डेल जेड डेल वाई लिखे, वैसे ही यहाँ भी है। डेल जेड डेल एक्स है तो डेल एक्स डेल जेड है, डेल एक्स डेल वाई डेल एक्स। ये क्वांटिटी बराबर है, ये क्वांटिटी बराबर है, ये क्वांटिटी बराबर है। तो ये हो जाएगा 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप विच इज इक्वल टू वेक्टर 0। ये रहा। तो ये वेक्टर 0 किसका आया है, ग्रेड फाई का कर्ल आया है, तो इस पर रिमार्क लिख दो। जो प्रूव करना था वो तो हो गया, अलग से इस पर टिप्पणी कर दे रहे हैं। कर्ल ग्रेड फाई इक्वल टू 0 वेक्टर, यही तो प्रूव किया आपने। दिस इंप्लाइज दैट जिस वेक्टर का कर्ल 0 वेक्टर हो उस वेक्टर को इर्रोटेशनल कहते हैं। तो ये हो जाएगा ग्रेड फाई इज एन इर्रोटेशनल वेक्टर। किसी भी स्केलर का ग्रेडियंट, किसी भी स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट इर्रोटेशनल होता है, उसका रोटेशन नहीं निकलेगा, उसका रोटेशन 0 होगा। अब ये आखिरी वाला, ये थोड़ा सा हैवी पड़ेगा इसका प्रूफ, जहां तक मुझे अंदाजा आ रहा है, मिटा रहा है। कर्ल ए से शुरुआत करिए, ये है गया नंबर 4। कर्ल वेक्टर ए इक्वल टू ए कर्ल, ये ऑपरेटर है, कर्ल माने सिग्मा आई कैप क्रॉस डेल बाई डेल एक्स, ये हो गया कर्ल। याद आ रहा ना सब। फिर किसका कर्ल ए का। चूंकि ये ऑपरेटर हमने कंपोनेंट फॉर्म में लिख दिया, इसलिए इस पूरी क्वांटिटी को भी कंपोनेंट फॉर्म में लिखी, अभी लिखे थे इसके पहले। इक्वल टू सिग्मा आई कैप क्रॉस डेल बाई डेल एक्स, और कर्ल ए की वैल्यू हम लिख रहे हैं पूरा, क्योंकि हमें क्रॉस करना है। डॉट वाले में तो आइडिया हम लोग लगा दिए थे कि आई डॉट आई पहला वाला जिंदा बचेगा, बकिया सब 0 हो जाएंगे। लेकिन इसमें पहला वाला 0 होगा, बकिया 2 बचेंगे, तो डायरेक्ट नहीं हो पाएगा। पूरा फुल फॉर्म में लिखे इसको, तो और बाईं तरफ से लिखे ताकि एक ही लाइन में पूरा एक्सप्रेशन आ जाए तो अच्छा लगेगा। इक्वल्स टू सिग्मा आई कैप क्रॉस डेल बाई डेल एक्स ब्रैकेट में कर्ल ए की वैल्यू डेल A3 अपॉन डेल वाई माइनस डेल A2 अपॉन डेल जेड आई कैप। यही पहला टर्म याद रख लें, 3 से शुरू होना है, 3 2 2 3 ऐसा है। 3 2 2 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक्स वाई जेड सीरीज के दूसरा सिंबल है। इसको हम 2 3 3 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक्स वाई जेड के तीसरा सिंबल है। 3 3 2 2 ऐसे। अब इसी को रोटेट करके लिख डालो, प्लस रोटेट करो डेल A1 अपॉन डेल जेड माइनस डेल A3 अपॉन डेल एक्स ब्रैकेट बंद जे कैप। ठीक है भाई। A3 के बाद A1 आएगा, A2 के बाद A3 आएगा, Y के बाद Z आएगा, Z के बाद X आएगा, I के बाद J आएगा प्लस। अब इस दूसरे को घुमाओगे तो तीसरा मिलेगा, डेल A2 अपॉन डेल एक्स माइनस डेल A1 अपॉन डेल वाई विथ के कैप। ये रहा। अब सबका डेल अपॉन डेल एक्स निकालिए, इक्वल्स टू सिग्मा आई कैप क्रॉस ब्रैकेट ये डेल अपॉन डेल एक्स सभी में बाईं तरफ से ऐसे 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 चिपकाते चलो। डेल स्क्वायर A3 अपॉन
डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल स्क्वायर A2 अपॉन डेल एक्स डेल जेड आई कैप प्लस डेल स्क्वायर A1 अपॉन डेल एक्स डेल जेड माइनस डेल स्क्वायर A3 अपॉन डेल एक्स यानी डेल एक्स स्क्वायर जे कैप प्लस डेल स्क्वायर A2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर A1 अपॉन डेल एक्स डेल वाई और विथ के कैप। ये आ गया। अब आई से क्रॉस करना है, तो अब की बार हम सोच रहे हैं कि एक टर्म ना लिखें। कौन सा? आई क्रॉस आई वाला। आई क्रॉस आई 0 होता है, आई क्रॉस आई वाला छोड़ दे रहे हैं, बकिया लिखेंगे हम इक्वल टू, क्योंकि भारी एक्सप्रेशन है ना, तो एक आगे स्टेप तो मौखिक कर ही लो। आई क्रॉस आई, ये टर्म पूरा खत्म। अब इस टर्म को हम लिख रहे हैं डेल स्क्वायर A1 अपॉन डेल एक्स डेल जेड माइनस डेल स्क्वायर A3 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर आई क्रॉस जे, कितना होगा के। चूंकि आई क्रॉस के माइनस जे होता है, इसलिए माइनस पहले लिख दे रहा हूं मैं। डेल स्क्वायर A2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर A1 अपॉन डेल एक्स डेल वाई और जे कैप। ये रहा भैया। अभी सिग्मा को हटाना है, तो सिग्मा हटाओगे तो इतने बड़े बड़े 3 ब्रैकेट बनाओगे। पहला ब्रैकेट यही होगा, दूसरा इसको घुमाने से आएगा, तीसरा दूसरे को घुमाने से आएगा। हाँ, ये थोड़ा हैवी है। मैंने शुरू में बोला था ना कि मुझे लग रहा है कि हैवी है। कर्ल कर्ल लिखो, देखो देखने से लगता है हैवी है। राइट हैंड साइड इसका हैवी है। तो मैं शुरू करूं इसको, मैं सिग्मा को एक्सपेंड कर रहा हूं, यानी कि वैल्यू किसकी निकलती जा रही है। कर्ल कर्ल वेक्टर A इज इक्वल टू, पहला तो यही होगा, इसको मैं उतार दे रहा हूं चुपचाप बिना बोले। ये रहा प्लस दूसरा मिलेगा तीसरे को घुमाने से। तो एक बार चेक कर लूं, मैं ठीक उतार रहा हूं। A1 A3 A2 A1 माइनस के और जे, ठीक। एक्स जेड एक्स स्क्वायर एक्स वाई, ठीक। अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब चलिए घुमाइए, तो इतना बड़ा एक और लिखिए। बहुत इजी है, केवल वही गोल गोल घुमाना है। डेल स्क्वायर A1 के बाद A2 अपॉन डेल एक्स के बाद वाई, फिर डेल जेड के बाद एक्स माइनस डेल स्क्वायर A3 के बाद A1 अपॉन डेल वाई स्क्वायर के बाद आई माइनस डेल स्क्वायर A2 के बाद A3 आएगा अपॉन डेल वाई स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर A2 अपॉन डेल एक्स घूम के वाई हो जाएगा, डेल वाई घूम के जेड हो जाएगा, जे घूम के हो जाएगा। ये रहा दूसरा टर्म। बताओ कितना आसान। प्लस अब इस दूसरे को घुमाओगे बेटा तो तीसरा मिलेगा। चलो घुमा घुमा के लिखो तो। डेल स्क्वायर A2 के बाद A3 अपॉन डेल वाई हो जाएगा जेड, डेल एक्स हो जाएगा वाई माइनस डेल स्क्वायर A1 हो जाएगा A2 अपॉन डेल वाई हो जाएगा जेड, डेल जेड स्क्वायर। आई की जगह, आई के बाद जे की बारी होती है, माइनस इसे घुमाइए डेल स्क्वायर A1 अपॉन डेल जेड स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर A3 अपॉन डेल वाई के बाद जेड और जेड के बाद एक्स के बाद आई। ये रहा, ये 3 बड़े बड़े ब्रैकेट्स का सम। अब हम क्या करें, इतना बड़ा एक्सप्रेशन तो हम ढोएंगे नहीं, बहुत उबन होगी। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको हम आई का पैकेट, जे का पैकेट, के का पैकेट बना दे रहे हैं। मान लो बन गया, और फिर आई वाले ब्रैकेट में हम सिग्मा लगा देंगे। हाँ, एक स्टेप हम खा रहे हैं, देखो इक्वल टू सिग्मा है ना। आई वाला पे, आई कहाँ कहाँ है देखो जरा, एक आई यहाँ पे है और भाई एक आई यहाँ पे, इसी को मैं लिख रहा हूँ।
डेल स्क्वायर A2 अपॉन डेल वाई डेल एक्स माइनस डेल स्क्वायर A1 अपॉन डेल वाई स्क्वायर। हो गया भाई। अब इसे लिखना है इस माइनस से ऑपरेट करके, तो प्लस माइनस डेल स्क्वायर A1 अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर A3 अपॉन डेल जेड डेल एक्स। ये हो गया, ब्रैकेट बंद और आई कैप। ये बात समझ रहे कि नहीं आप? इस पूरे को हमने 3 टर्म्स के सम के रूप में पहले लिख दिया। मान लो लिख दिया, एक आई वाला, एक जे वाला, एक के वाला, है ना। जैसे मान लो ऐसी चीज आ गई, अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप प्लस गामा के कैप। इसी को हमने क्या लिख दिया, सिग्मा अल्फा आई कैप। पहले टर्म पे सिग्मा लगा दिया। अब इसमें हम कुछ करेंगे, इक्वल्स टू सिग्मा ब्रैकेट। देखो ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं हमें, ऊपर A1 है, ऊपर A1 है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, इसमें Z है, इसमें Y है, X गायब है, तो वही हम इंट्रोड्यूस करेंगे। तो देखो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, डेल स्क्वायर A1 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर A2 अपॉन डेल वाई डेल एक्स प्लस डेल स्क्वायर A3 अपॉन डेल जेड डेल एक्स, डेल जेड डेल एक्स। इसे भी उलट के लिख दे रहे हैं, डेल वाई डेल एक्स को हम डेल एक्स डेल वाई लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। और इसे भी हम लिख सकते हैं डेल एक्स डेल जेड। इसलिए कर रहे हैं ना कि डेल अपॉन डेल एक्स किनारे से खींच लेंगे इधर। तो 3 टर्म तो हमने ऐसे लिख दिया। उसके बाद देखो माइनस लगा के मैं लिख रहा हूं, इसे थोड़ा मैं गाढ़ा कर दे रहा हूं। अगर 2 रंग की स्याही वाला पेन हो तो उसको यूज करना चाहिए जरूर। इसे बैलेंस कर रहा हूं मैं, डेल स्क्वायर A1 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर A1 अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर A1 अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद, इंटू आई कैप। इसे मैं बोल्ड कर दे रहा हूं थोड़ा, ये ऐसे, ताकि हमको समझ में आवे कि ये दोनों मिलकर के कट जाएंगे। ये नहीं था, इसमें 4 ही टर्म तो थे, ये था, ये था, ये था, ये था, ये दोनों नहीं थे। तो ये इंट्रोड्यूस किया, ये स्टेप आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। डेल स्क्वायर A1 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर A1 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, कोई इफेक्ट पड़ा नहीं सिस्टम पे। बस अब यहीं से हमारा ताला खुलता चला जाएगा। यही स्टेप एक दिमाग में अगर नहीं आपके रहा तो फिर यहीं पर आके आप चुपचाप खड़े हो जाएंगे, आगे बढ़ ही नहीं सकते। इंप्लाइज दैट क्या निकल रहा है, कर्ल कर्ल वेक्टर A इक्वल्स टू सिग्मा बड़ा ब्रैकेट डेल अपॉन डेल एक्स स्मॉल ब्रैकेट डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल एक्स, ऐसे बाएं से हमने निकाल लिया। तब फिर क्या बचेगा, डेल A1 अपॉन डेल एक्स प्लस डेल A2 अपॉन डेल वाई प्लस डेल A3 अपॉन डेल जेड। ये बचा माइनस, इसमें देखिए क्या हिसाब किताब हो रहा है। इसमें जो A1 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 है उसको किनारे कर दे रहे हैं ऐसे, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, दिस होल ऑपरेटेड ऑन A1, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड और आई कैप। ये रहा। अब देखो ये माइनस नेबुला स्क्वायर A दिखने लगा, ये दिखने लगा। इक्वल्स टू सिग्मा ब्रैकेट डेल अपॉन डेल एक्स। इसे आप पहचान रहे हैं क्या? हाँ पहचानिए, ये डिप वेक्टर A है। डिप वेक्टर A यही आया तो कंपोनेंट फॉर्म में यही आया था, डेल A1 अपॉन डेल एक्स प्लस डेल A2 अपॉन
डेल वाई प्लस डेल ए थ्री अपॉन डेल जेड वेयर वेक्टर ए इक्वल टू A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप माइनस, इसे पहचान रहे हैं, नेबुला स्क्वायर है, नेबुला स्क्वायर A1 ब्रैकेट बंद आई कैप। अब आई कैप इसमें लगाइए और सिग्मा उतारिए, सिग्मा हम बाद में उतारेंगे, पहले लिखिए इक्वल्स टू सिग्मा ब्रैकेट। डाइवर्जेंस वेक्टर ए, बात समझो पहले, किसी वेक्टर का डाइवर्जेंस क्या होगा, स्केलर होगा। तो मान लो ये लेमडा है, स्केलर लेमडा, तो डेल लेमडा अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल लेमडा अपॉन डेल एक्स आई कैप लिखे, चाहे आई कैप डेल लेमडा अपॉन डेल एक्स लिखे। आई कैप यहां लिखूंगा, थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, आई कैप में बाएं उलट के लिख दे रहा हूं, तो हो जाएगा आई कैप डेल लेमडा अपॉन डेल एक्स, माने डेल डिव वेक्टर ए अपॉन, रुकिए आपको थोड़ा सा और आसानी से समझ में आए, इसके लिए मैं एक स्टेप बढ़ा रहा हूं, इक्वल टू सिग्मा ब्रैकेट डेल अपॉन डेल एक्स, इसकी वैल्यू ही लिख दे रहा हूं मैं, लेमडा लिख दे रहा हूं। किसी भी वेक्टर का डाइवर्जेंस स्केलर होता है तो मैं स्केलर लिख दिया, माइनस नेबुला स्क्वायर A1 ब्रैकेट बंद विथ आई कैप कामा वेयर लेमडा इक्वल टू डाइवर्जेंस वेक्टर ए, implies that sigma ब्रैकेट डेल लेमडा अपॉन डेल एक्स आई कैप माइनस नेबुला स्क्वायर A1 आई कैप, ये रहा। अब आप ये सिग्मा हटाइए और ऐसे ऐसे 3 ब्रैकेट का सम लिखिए। देखो तीन बार बोर्ड मिटाना पड़ा है, बहुत भारी प्रूफ है इसका। तो क्या निकल रहा भाई, कर्ल कर्ल वेक्टर ए। जब भी पेज बदलते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड भी उतारते हैं, ये नियम है, इससे याद रखें आप, ये जरूरी है। तो पहला ब्रैकेट तो यही होगा, डेल लेमडा अपॉन डेल एक्स आई कैप माइनस नेबुला स्क्वायर A1 आई कैप प्लस, दूसरा कौन सा होगा, ये कैप है। दूसरा होगा डेल लेमडा अपॉन डेल वाई जे कैप माइनस नेबुला स्क्वायर A2 जे कैप प्लस, तीसरा इसको घुमाओ, लेमडा तो घूमेगा नहीं, अकेला है, डेल लेमडा अपॉन डेल जेड के कैप माइनस नेबुला स्क्वायर A3 के कैप। ये लो, लेमडा कौन है, ध्यान रखना, डाइवर्जेंस ए इक्वल टू एक ब्रैकेट में डेल लेमडा अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल लेमडा अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल लेमडा अपॉन डेल जेड के कैप, और माइनस दूसरे ब्रैकेट में नेबुला स्क्वायर कॉमन ले लिए और अंदर लिख दिए ऑपरेटेड ऑन में A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। ये रहा, इससे पहचानिए क्या चीज़ है, ग्रेड लेमडा है कि नहीं, ये है ग्रेडियंट ऑफ लेमडा माइनस नेबुला स्क्वायर एंड दिस इज वेक्टर ए, और लेमडा की ही वैल्यू यहाँ रख दे, रिजल्ट फाइनली आ गया, ग्रेड डिव ए आ गया। देखो ग्रेड डिव ए इक्वल टू ग्रेड, और लेमडा की वैल्यू क्या है, डिव वेक्टर ए माइनस नेबुला स्क्वायर वेक्टर ए। दिस इज द प्रूफ। तो हेवी प्रूफ था ये लास्ट वाला, चौथा। मुझे लगता है आपको आनंद जरूर आया होगा, और ये जो गोल गोल घुमाना हमने सिखा दिया आपको, साइक्लिक रोटेशन, इससे आप काफ़ी अब आसान, काफ़ी हल्का महसूस करेंगे। वीडियो को लाइक करिए, चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।